दोस्तों, जिस चीज़ का डर था आखिरकार वही हुआ। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने जो हमला किया, जिससे 26 से 27 लोगों की मौत हो गई, उस हादसे में शहीद हो गए ये 26 से 27 लोग। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। लेकिन अब इस चीज़ का असर यूपी के आगरा में भी देखने को मिल रहा है। वही आगरा जहां ताजमहल और बहुत अनोखी अनोखी चीजें हैं, वहां पर इसका असर बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वहां के मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसे आप देखने के बाद आपके आंसू निकल आएंगे। किस तरीके से एक शख्स है वो क्या कुछ बयान दे रहा है और क्या कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो वीडियो आपको देखना, हर मुसलमान को देखना ज़रूरी है। दोस्तों, ये मामला हिंदू या मुस्लिम का नहीं था, लेकिन गोदी मीडिया वालों ने इसको पुरजोर तरीके से हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया। आखिर क्या कुछ हुआ है यूपी के आगरा में, इसका असर वो आप वीडियो में देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में जानेंगे कि आखिर आगरा के जो ताज फेज नगरी 1 है, उसमें बुधवार के देर रात तकरीबन 11:55 के आसपास जिस गुलफाम नाम के शख्स की हत्या हुई थी, और हत्या के बाद एक वीडियो जारी किया गया था, जिस वीडियो में 2 युवक पिस्टल और उनके पैंट के पास एक चाकू जैसी वस्तु दिखाई दे रही थी। वीडियो में वो वीडियो भी आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये युवक कह रहे हैं कि 26 के बदले 2600 को मारेंगे, और धर्म पूछकर मारा था, हमने भी धर्म पूछकर मारा है। इस कहानी में अब नया एंगल आया है, और ये क्या है पूरी कहानी वो भी आपको साथ साथ सुनाते चल रहे हैं, और बताएंगे कि आखिर पुलिस ने इस पर क्या कुछ खुलासा किया है। दरअसल गुलफाम की हत्या बुधवार की देर रात तकरीबन 11:55 पे ताज नगरी फेज 1 इलाके में हुई थी, जब गुलफाम एक रेस्तरां को बंद करके उसके बाद अपने दोस्त के साथ घर के लिए रवाना हो रहे थे। इसी वक्त 3 स्कूटी सवार आते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। गुलफाम कहते हैं इन तीनों से कि जो रेस्टोरेंट है वो फिलहाल बंद हो चुका है, तो आप अगले दिन आ सकते हैं, अभी कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। बहस के बाद अचानक से इन 3 में से एक शख्स पिस्टल निकालता है और फिर सीने पर सटा के गोली मार देता है, और इसके बाद गुलफाम वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। ताजनगरी आगरा में 2 मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है, और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। इसके कुछ देर बाद ही जो इनके साथ एक सैफ अली नाम का शख्स था, जो इनका दोस्त बताया जा रहा है, उसने भी शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो शोर मचाने के लिए चिल्लाता है, वैसे ही ये लोग उसके गर्दन के पास गोली मारते हैं, लेकिन जो गोली है वो मिस होकर गर्दन को छूती हुई निकल जाती है, और एक गोली सीने पर लगती है। इस गोली के निशान भी उन्होंने कई लोगों को दिखाया। आपका नाम? मेरा नाम सैफ अली। कहाँ के रहने वाले हैं? संजय कॉलोनी नई आबादी। 23 तारीख को क्या घटना हुई आपके साथ? अपना रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ काम करता हूँ रेस्टोरेंट में। अपनी दुकान बढ़ा रहे थे नाइट में 12:15 का टाइम था। उस दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग करी गुलफान में। उस दौरान गुलफान डेड हुए। उसके बाद में मेरे पास आए, तो फिर मेरे पास गोली लगाई, गोली मारी, मेरे से झुककर थोड़ी लगकर निकल गई उस दौरान। और ये नाम का तो कोई मसला ही नहीं हुआ, ये नाम तो अपनी तरफ से बता रहे हैं ये लोग। क्या उन्होंने आपसे नाम पूछा था? नहीं, कुछ नहीं। क्या उन्होंने आपसे धर्म पूछा था? कुछ ही नहीं। क्या आप उनको देखकर पहचान लेंगे? मैं पहचान लूँगा। ये कहानी अब तेजी के साथ वायरल होने लगी। इसके कुछ देर बाद ही, यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे के आसपास हुआ होगा, और एक वीडियो वायरल हो जाता है। इस वीडियो में 2 युवक दिखाई दे रहे हैं, जो दोनों कह रहे हैं कि हम क्षत्रिय गौ रक्षा दल के सदस्य हैं और हमने मार डाला। 2 को मारने की कोशिश की, उनमें से 1 तो मर गया, और 26 के बदले हम 2600 को मारेंगे, हमें धर्म पूछकर मारा था। अब इस वीडियो को खूब वायरल किया गया, और उसके बाद लोग इस पर कैप्शन लिख रहे थे कि मुस्लिमों से जो है इतनी नफरत की जा रही है, इन नफरत का क्या अंजाम होगा, लोग अब धर्म पूछकर मार रहे हैं, ये कश्मीर वाले आतंकियों से भी बड़े आतंकी हैं, ये ऐसे आतंकी हैं, वे वैसे आतंकी हैं, ये बेहद खतरनाक आतंकी हैं, कश्मीर वाले आतंकी से भी खतरनाक हैं। ये सब कुछ कैप्शन में लिखा जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। असल में जब वीडियो वायरल किया जा रहा था, उस वीडियो में तो सब कुछ ऐसा ही था, और ये खुद बोलने वाले हैं, वो भी बोल रहे थे। लेकिन आमतौर पर आजकल बिना फैक्ट के, बिना वेरिफिकेशन के कोई भी चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं। असल में जब पुलिस वालों के पास ये वीडियो पहुंचता है, उन्हें दिखाया जाता है कि देखो, अब तो धर्म पूछकर यूपी में भी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। जब पुलिस इस बात की जानकारी के लिए क्षत्रिय गौरक्षा दल से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि ऐसी कोई संस्था ही नहीं है, इस नाम से कुछ नहीं है आगरा में, और ये फिर कैसे आ गए, इस बाबत अब एक जाँच की जा रही है। पुलिस इस बारे में जाँच कर रही है, और एक पोस्ट शेयर किया गया है आगरा पुलिस की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि इस तरीके की कोई भी अगर अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई चैनल हो, कोई ऐसा हो, उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है आगरा पुलिस से ही कि आखिर जो ये युवक हैं, ये हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी क्या की गई है, क्योंकि इन्होंने पिस्टल दिखाया, कुछ उसी तरीके की चीज़ें कथित तौर पर ये दिखा भी रहे हैं, और इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने ही ये कांड किया है। तो क्या इनकी गिरफ्तारी की गई है, या फिर उसके बाद अगर CCTV आगरा पुलिस के पास है
उस दौरान की। उस इलाके में अगर कहीं रेस्टोरेंट है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगल बगल और फेज 1 जो है वो इलाका अपने आप में पॉश इलाका माना जाता है। तो फिर वहाँ पर आखिरकार ये जघन्य हत्याकांड कैसे होता है और ये 3 लोग हत्या करने के बाद किधर फरार होते हैं? अगर सीसीटीवी में ये सब कुछ है तो फिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और आखिरकार गिरफ्तारी होने में इतना समय क्यों लग रहा है? जो जिन 2 युवकों ने ये बातें कबूली हैं, क्या वो दोबारा से इस बात को इनकार कर रहे हैं? ये सब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग पूछ रहे हैं, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पुलिस की कहानी से जो पुलिस बता रही है उससे केवल ये मान लिया जाए अगर इन दोनों ने हत्या नहीं किया तो फिर इन दोनों ने कबूल क्यों किया है और इसके पीछे की क्या कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये समाज में हिंदू मुस्लिम जो है वो कराने की फिराक में कुछ लोग लगे हुए हैं? क्योंकि जब से कश्मीर की घटना हुई है लगातार यही बात उठाई जा रही है कि जो एक धर्म विशेष है उन्हीं में आतंकी होते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। ये सब कुछ बड़ी तेजी के साथ उठाया। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जिन लोगों ने हमला किया, ऐसा लगता है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि भारत में हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना और देश को बांटना, ये उनका असल मकसद था। चूँकि जिस देश से कोई नफरत करता है उस इंसान के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये देश टुकड़े में बदल जाए, ये देश जो है, इस देश में शांति ख़त्म हो जाए और शायद उसका मकसद पूरा हो चुका है दोस्तों। चूँकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ हमारे इंडिया में, भारत में हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है ना। कश्मीर के पहलगाम के हमले का असर जो है आगरा में भी देखा गया। इसी तरह से कोलकाता में न्यूज़ ये आया कि एक हिंदू डॉक्टर ने मुस्लिम जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। उसने कहा ये कि कश्मीर के पहलगाम में मुसलमान आतंकवादी ने नाम पूछ पूछ करके मारा और हिंदुओं को सरेआम कत्ल किया। इस वजह से मैं जो है मुस्लिम औरतों का या मुस्लिम किसी भी आदमी का मैं इलाज नहीं करूंगा। बताइए, कोलकाता जैसा शहर, ऐसी जगह में इसका असर देखने को मिल रहा है। और इस तरह के जहर फैलाने का सबसे बड़ा जो हाथ है ना दोस्तों, वो गोदी मीडिया का है। आप सोचिए ना दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में नज़ाकत अली जिसने 11 लोगों की जान बचाई और 11 लोगों को इस तरीके से जान बचाया कि अगर वो शख्स नज़ाकत अली वहाँ पर नहीं होता तो 11 के 11 सब के सब मर जाते। इसी तरह से आदिल शाह जिसने लोगों की जान बचाई और लोगों की जान बचाते बचाते उसकी जान चली गई। इसी तरह से आसिफ शाह भी जो है चले गए लोगों की जान बचाते बचाते। तो भाई, दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।